नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गूडा बोले, कांग्रेस हाईकमान जिसे सीएम बनाए वो हमें मंजूर। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों पर टिप्पणी नहीं करने की नसीहत। दिल की बीमारियों के इलाज पर मंथन के लिए जयपुर में जुटेंगे नामी कार्डियोलॉजिस्ट। कोटा में यूआईटी ने औने पौने दाम में दे दिया पार्किंग ठेका। और जीएसटी चोरी की जोधपुर में कई कारोबारी रडार पर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने और सीएम पद छोड़ने के संकेतों के बाद राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ गई है। सचिन पायलट को सीएम बनाने के मुद्दे पर बसपा मूल के विधायकों ने अब पुराना स्टैंड बदलने के संकेत दिए हैं। सचिन पायलट या दूसरे चेहरे को सीएम बनाने के सवाल पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गूडा ने कहा कि हाईकमान जिसे सीएम बनाए वो मंजूर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिसे भी मुख्यमंत्री बना दें, हम उस फैसले के साथ हैं। कम से कम हम 6 विधायक जो ग्रुप 6 में हैं उनकी गारंटी है और वो सभी हाईकमान के साथ हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने प्रवक्ताओं और संचार विभाग के अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी से परहेज करें। पार्टी महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने अपने विभाग के पदाधिकारियों को भेजे संदेश में ये नसीहत उस वक्त दी है जब एक दिन पहले ही प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का खुलकर समर्थन किया था और शशि थरूर पर निशाना साधा था। रमेश ने पदाधिकारियों से कहा कि किसी भी नेता पर टिप्पणी नहीं करे। दिल की बीमारियों के इलाज पर मंथन करने के लिए 28 साल बाद देश के नामी कार्डियोलॉजिस्ट जयपुर में जुटेंगे। हृदय रोग और उनके इलाज की नई तकनीक से इलाज को लेकर वो राजधानी में मंथन करेंगे और अपनी तकनीक को साझा करेंगे। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की राजस्थान शाखा की ओर से शनिवार से होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में देश भर से 500 से ज़्यादा हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। कोटा में नगर विकास न्यास की ओर से हाल ही में दिए गए पार्किंग के ठेके को लेकर बड़ा खेल सामने आया है। इसमें अधिकारियों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से जुड़े पदाधिकारी की फर्म को उपकृत करने के लिए 70 लाख का ठेका 7,68,000 रुपए में दे दिया। न्यास की ओर से रामपुरा व आसपास के क्षेत्र में पार्किंग की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर गोल्डन में G+3 पार्किंग का निर्माण करवाया गया। इसका 2 वर्ष के लिए 34,75,000 रुपये पर ठेका देने की तैयारी कर ली गई है। इसके बाद महज 7,68,000 रुपये पर ही ये काम एक फर्म को दे दिया गया। ये फर्म कांग्रेस के पदाधिकारी पार्षद संजय यादव से जुड़ी है। जोधपुर में जीएसटी चोरी की सूचना के आधार पर स्टेट जीएसटी की टीमों ने मंडोर मंडी की 2 फर्मों पर गुरुवार को छानबीन की तो कई खामियां उजागर हुई। जोधपुर मंडी में घी तेल का कारोबार करने वाली 2 फर्म के बारे में कुछ शिकायतें मुख्यालय तक पहुंची थी। इनकी टेक्निकल जांच में भी शिकायत की पुष्टि होने के संकेत सामने आए। घी तेल के कारोबार में जीएसटी चोरी करने वाले जोधपुर के कई कारोबारी इन दिनों टीम के रडार पर हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चुनावी बिगुल बज चुका है। 30 सितंबर को आरसीए की नई कार्यकारिणी के लिए वोटिंग की जाएगी। वहीं इससे पहले आज नागौर, श्रीगंगानगर और अलवर जिला संघों को लेकर आपत्ति समेत लोकपाल जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद आरसीए की चुनावी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का भी पूरा समर्थन है। इसलिए माना जा रहा है कि उनके सामने कोई नामांकन दाखिल नहीं करेगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि GIT जयपुर ने मेयो कॉलेज जनरल काउंसिल अजमेर के सहयोग से मयूर स्कूल की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इसमें 110 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव उषा शर्मा, अध्यक्ष MSME राजीव अरोड़ा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोसाइटी के सचिव नमन कंडोई ने कहा कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजस्थान सरकार उनके निवेश प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा है। ये परियोजना शहर में शिक्षकों और प्रशासकों के लिए 250 नौकरियां भी पैदा करेगा। जयपुर के रामगंज थाना इलाके में ज्वेलरी व्यवसायी से व्यापार में 47,05,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जब व्यवसायी ने अपने पैसे मांगे तो आरोपी ने गला दबाया और उसे गोली मारने की धमकी दे डाली। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में मैसर्स हिमालय जेम्स फ्रूट मंडी जौहरी बाजार के राकेश घिया ने बिसातियों का मोहल्ला रामगंज बाजार के अकरम भाई के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि उसने अकरम भाई को ओपल वजन 365 किलो 21 मई 2019 को बेचा था। इस व्यापार की कुल रकम 47,45,000 रुपये थी। बार बार मांगने पर भी आरोपी ने रुपए नहीं दिए।
झुंझुनू जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने सूरजगढ़ पुलिस के सहयोग से गुरुवार देर रात हरी लकड़ी के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। सूचना मिलने पर पुलिस ने सूरजगढ़ में टोल बूथ के पास नाकाबंदी की, हरी लकड़ियों से भरी पिकअप जब्त की। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 12 जनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस को लगातार हरी लकड़ी की तस्करी किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जहाँ पुलिस ने चिड़ावा की तरफ से जा रही हरी लकड़ियों से भरी 12 पिकअप जब्त की। बीकानेर में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। यहां पुलिसकर्मी का वारंट तामील, अन्य ऑफिस कार्य अथवा ड्यूटी के लिए जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर आवागमन के दौरान टैक्सी किराया नहीं मिलता है, जबकि गांव कस्बों के थानों से अन्य स्थानों पर रोजाना दर्जनों पुलिसकर्मियों को आवागमन करना पड़ता है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में पुलिसकर्मियों को पूरा टैक्सी भाड़ा दिया जाता है। ये मामला डीजीपी के समक्ष भी उठाया गया, परंतु अभी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। राजस्थान में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से तालाबंदी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे परेशान शिक्षा निदेशालय ने अब तालाबंदी प्रभाग का ही गठन कर दिया है। इसके प्रभारी अधिकारी तालाबंदी की सूचना मिलते ही तुरंत सक्रिय होंगे, मौके पर शिक्षा अधिकारी को भेजकर समझाइश करेंगे और परेशानी को समझकर दूर करने का प्रयास करेंगे। लूणकरणसर क्षेत्र सोडवाली स्कूल के विद्यार्थियों और अभिभावकों के 60 किलोमीटर के पैदल मार्च से सरकार की नींद टूटी है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरीक शरण विद्यार्थी के खिलाफ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 15,35,000 रुपए का गबन का मामला सामने आया है। हालांकि कुलपति ने इन आरोपों को गलत बताया है। मामला वर्ष 2018 से 21 के बीच का बताया जा रहा है। प्रोफेसर विद्यार्थी तब पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान के निदेशक थे। मामले की शिकायत संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी ने की थी। इसमें विद्यार्थी को 15,35,111 रुपए के गबन का दोषी पाया गया है। महापौर आपके द्वार कार्यक्रम के जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार ने वार्ड संख्या 48 से लेकर 53 तक का निरीक्षण किया और वार्डवासियों से मुलाकात कर वार्डों की समस्याओं को जाना। साथ ही निगम अधिकारियों को समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 50 में मलबे के ढेर लगे होने पर महापौर ने नाराजगी जाहिर की और वार्ड प्रभारी को सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। बीकानेर के रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में सिनेमैजिक के सामने 10 करोड़ रुपए की करीब 1.5 बीघा जमीन अब यूआईटी के कब्जे में है। मेन रोड पर स्थित इस जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे पुलिस बल की मौजूदगी में हटा दिया गया है। किशमी देसर के खसरा संख्या 311 में सिनेमैजिक के सामने वाली मेन रोड पर करीब 1.5 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर रखा था। इस जमीन पर यूआईटी का बोर्ड लगाया गया है। जोधपुर में जीएसटी चोरी की सूचना के आधार पर स्टेट जीएसटी की टीमों ने मंडोर मंडी की 2 फर्मों पर छापा मारकर छानबीन की तो कई खामियां उजागर हुई। इन टीमों ने मंडोर मंडी स्थित निर्मल एंटरप्राइजेज और बासने स्थित दाओ मिल्क एंड फूड्स के ठिकानों पर टेक्निकल सर्वे किया। इन दोनों ही फर्मों के बीच आपसी लेन देन होने के तथ्य भी सामने आए हैं। टीमों ने दोनों फर्मों से रिकॉर्ड जब्त करने के साथ ही फिजिकल स्टॉक का रिकॉर्ड भी लिया। अब इन फर्मों के अकाउंट से मिलान व स्टॉक की वैल्यूएशन इत्यादि प्रक्रिया शुरू की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।